अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहब्बत से मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर, मिलेगी जन्नत पियोगे कौसर। कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन। अफजल है कुल जहान से। जो बोलने में शर्माता है वो अपनी शर्म को काबू में रखे, उसको न छोड़े। लेकिन जिसका अकीदा और ईमान है कि मैं अल्लाह का नाम बुलंद करूंगा, अल्लाह मेरी इज्जत बुलंद करेगा, वो कह दे जरा सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। एक पल की थी हुकूमत यजीद की,
सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना उसके प्यारे हबीब हबीब किब्रिया ताजदार अंबिया हुजूर सरवरे कौनैन ताजदार कौनैन नबी अकरम रहमते दो आलम ताजदार अरबो अजम अरशाद राही रब दे माही हजरत अहमद मुजतबा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व जमी उम्मतिहि व बारिक वसल्लम। आपकी पाक बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करके रब की पाक बारगाह में दुआगू हूँ। अल्लाह करीम आस्ताना आलिया हुजूर ख्वाजा अब्दुल हई शरीफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। ज़ेबे सदारत आप जियारत फरमा रहे हैं जिगर गोशाए शेखुल हदीस व तफसीर हजरत किबला सूफी बाबा मुश्ताक अहमद चिश्ती अलवी दामत बरकातुमुल आलिया। वल्ला रोजे की हालत में बगैर किसी खुशामद के सच्चे दिल से बात करने लगा हूँ। खुदा की इज्जत की कसम दिल खुश हो गया कि तरह तरह का डंडोरा पीटने वाले और अपने आप को सूफी कहलवाने वाले ड्रामेबाज तो बड़े देखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं आप लोग कि आपको वो बाबा मिला जिसका बाबा भी बाकमाल है, बाबे का पीर पीर मेहर अली भी कमाल है। और यकीन जानिए अभी आते हुए मेरी और आपकी मुलाकात हुई खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अताउर रहमान साकिब रज़वी दामत बरकातुमुल आलिया उनकी वसातत से। तो उन्होंने मुझे बतलाया कि आप अभी जाते हुए एक दरसगाह देखेंगे हुजूर ख्वाजा अब्दुल हई एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के नाम से। देखा तो दिल खुश हो गया और इस कदर खुशी हुई जब मुझे दोस्तों ने यह भी बतलाया कि यहाँ कोई फंड जमा नहीं किया जाता ज़कात फितराने के, यहाँ पर यहाँ कोई नारे नहीं लगाए जाते या चंदा नहीं किया जाता, बल्कि हजरत बाबा जी और इनके चाहने वाले और इनके खुद्दाम और इस आस्ताना से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नारे को लगाने ही नहीं देते। वो कहते हैं हम जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह अगर घर चला सकते हैं तो इंशाअल्लाह दीन का काम भी जरूर चलाएंगे। अल्लाह करीम उन मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को मजीद इज्जतें रहमतें बरकतें अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल में वुसअतें बरकतें पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर भी इस आस्ताना से मोहब्बत की जाए कम होगी, वो इसलिए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तरीकत का नारा नहीं बल्कि तरीकत के साथ साथ शरीयत भी मिल रही है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मेरी गुफ्तगू का उन्वान ग़ज़वाए बदर के उन्वान के साथ है और साथ ही साथ ये भी बात करता चलूं। हजरात की नात सुनी तो मैंने अभी जो महक मुझे पेश कर रहा था मैंने पूछा कि ये कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत कलाम जामी पेश कर रहे थे और जिस कदर वो आशिक रसूल हैं और उनको पढ़ने वाला भी आशिक रसूल ही होता है, तो खुशी हुई बतलाया गया कि ये हजरत बाबा जी के सहबजादे हैं। अल्लाह करीम मजीद इज्जतें अता फरमाए। आप कहते जरा सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू के उन्वान की तरफ आता हूँ, तवज्जो से जरा समात कीजिएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, कायनात के अंदर रब्बे जुल जलाल ने 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम इस खल्के इंसानियत की हिदायत के लिए
तबलीग के लिए दुनिया के ऊपर नाजिल फरमाए, दुनिया के ऊपर जाहिर फरमाए। लेकिन इस बात की मैं भी गवाही देता हूँ, हर एक कलमा पढ़ने वाला नबी का गुलाम हजरत बाबा जी समेत हर बंदा इस बात की गवाही देता है, हर नबी शान लेकर आया है, उसका भी शान हम मानते हैं। लेकिन मेरा नबी तो नबियों का भी नबी है, मेरा रसूल तो रसूलों का भी रसूल है। खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, हम जितना इस पर नाज करें कम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, देखो तो सही मैंने तुम्हें नबी कौन सा अता फरमाया। नबी वो अता फरमाया जो सब नबियों से आला, दीन वो अता फरमाया जो सब अदियान से आला, तुम्हें वो उम्मत बनाया जो सब उम्मतों से आला। आप अगर सुभान अल्लाह कहते हुए साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं बोलने में जरा अच्छा फील करूंगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम जिससे आज मुसलमान दूर होकर रहमत का तलबगार बना फिरता है, कुरान के करीब नहीं आता, सजदों के करीब नहीं आता, कहता है मेरी औलाद फरमा बरदार हो। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी भूल हो सकती है, एक शैतानी वसवसा हो सकता है कि तुझे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बहुत सारे बंदे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, अगर तू भी नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? समझ लेना ये शैतानी वसवसा है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाए वो हर नमाज का सजदा ये सोच कर अदा कर लेता है, ऐ मालिक हो सकता है ये मेरा आखिरी सजदा हो। जब मैं तेरी बारगाह में आऊं मेरा सर झुका हुआ तो ना हो, क्योंकि तेरा ऐलान है 27वें पारे में सूरत उज़्ज़ारियात में तूने ऐलान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है बाकी सारी मखलूकों को मैंने अपने और मकासद के लिए पैदा फरमाया, अपनी शान को दिखलाने के लिए पैदा फरमाया। लेकिन फरमाया जिन और इंसान ये दो ऐसी मखलूक हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये रब फरमा रहा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, नबी इस कदर शान वाले, इस कदर रहमत वाले, इस कदर प्यार करने वाले पैदा होते हैं तो दुआ लब पर यही है, रब्बे हबली उम्मती। गार में है तो दुआ यही है, रब्बे हबली उम्मती। वल्लाह आज मजार में भी यही दुआ है, रब्बे हबली उम्मती। लेकिन अपने नबी की मोहब्बत का नारा लगाने वाला, नबी से मोहब्बत का रिश्ता बतलाने वाला सिर्फ जुबान के साथ आज अगर सीरत पर अमल करके ना दिखलाए तो काफिर तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। आज ग़ज़वा बदर का उन्वान मैंने बयान करना है, आप भी सुनेंगे, लेकिन मैं बयान करके दिली दिल के अंदर रो रहा हूँगा और आपको भी जरूर अफसोस हो रहा होगा हम कैसे मुसलमान हैं। उधर फलस्तीन के अंदर हजारों की तादाद के अंदर मुसलमान शहीद हो रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत को नोचा जा रहा है। लेकिन आज फिर भी हम इस कदर बिल्कुल ईमान से दूर होकर मोहब्बत मुस्तफ़ा का नारा लगाकर ये समझते हैं कि हमसे हमारे नबी राजी हैं। हाँ, जिस कदर तू कुछ कर सकता है वो तो करके दिखला दे। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, उलमाए किराम से तुम सुन रहे होगे, पहले भी कई मर्तबा सुन चुके होगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान को बुराई को देखे हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता, ताकत नहीं है, सामने वाला बड़ा ताकतवर है, वो तेरे हाथ के जवाब के अंदर बहुत ज्यादा तुझे नुकसान पहुंचाएगा। इस्लाम कहता है चलो फिर जुबान से ही उसका रद्द कर दे, जुबान से ही उसको बुरा कह दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों फिर फरमाया, आखिरी ईमान का ज़ौफ़ तरीन
बिल्कुल कम तरीन इशारा देकर बतलाया, वो सिर्फ इतना है कि दिल के अंदर तो कम अज कम उस बुराई को दूर करने का अगर तू हाथ से बिल्कुल नहीं ताकत रखता, जुबान से ताकत नहीं रखता, दिल में तो कम अज कम बुरा जान ले। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। फलस्तीन की बात आए उनके सर झुक जाते हैं, वो कहते हैं कोई और बात छेड़ो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मेरे नबी का फरमान याद रखना, फरमाया एक मुसलमान दूसरी मुसलमान के साथ उसका रिश्ता ऐसे है जैसे दीवार के साथ दीवार जुड़ी होती है, बुनियाद जुड़ी होती है। फरमाया ईंट से दूसरी ईंट का जो रिश्ता होता है वही मुसलमान का आपस में रिश्ता होता है। कुरान का ऐलान सुनो, फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, फरमाया मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। ये कैसा मुसलमान भाई है जो मुसलमान भाई का दर्द ही दिल में नहीं रखता। खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, उन्वान शुरू करने से पहले ये बात करना मेरे लिए लाजिम और जरूरी था कि इस उम्मत के दिल के अंदर इस्लाम का दर्द पैदा किया जाए, अहले इस्लाम का दर्द पैदा किया जाए। जो लुट रहे हैं, जिनकी इज्जतें पामाल हो रही हैं, जो बेघर हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, खुदा की इज्जत की कसम वो मजबूर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला यही है, उसने यही पसंद किया है कि इनको शहादत दी जाए, इनको बेघर किया जाए। वो खुश नसीब है जिनको चुन लिया गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, फरमाया शहीद का बहुत बड़ा मकाम है। कितना मकाम है? सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक हुजूर इरशाद फरमाते हैं, शहीद के गर्दन पर खंजर तलवार चले, उसके खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह उसे अपने जलवों की जियारत पहले करा देता है। दूसरी रिवायत के मुताबिक हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उसके खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह उसको जन्नत में उसका महल पहले दिखला देता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, जिहाद जिस कदर जरूरी था आज उसको इस कदर पीछे रख दिया गया, जिहाद की बात करने वाले को दहशतगर्द करार दे दिया गया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अगर जिहाद दहशतगर्दी होती, अगर जिहाद अच्छी बात ना होती तो वो नबी कैसे जिहाद करता जिसे रब्बे जुल जलाल ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं पहली बात करने लगा हूं ग़ज़वा बदर के मुताल्लिक। आजकल सोशल मीडिया का दौरा है, हमारी नौजवान नस्ल बहुत सारे स्पीकरों को सुनकर, मोटिवेशनल लोगों को सुनकर वो समझती है कि ये उलमा, ये जो मौलवी हैं, ये दूसरी बातें करते हैं, ये बात सही कर रहा है। हमें किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ है तो हक से और झूठ से है। आपने देखना यह है कि हक कहां से मिल रहा है। अगर हक तुझे दाढ़ी मुंडे से मिले तो ले ले, ये ना देख कि इसकी दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी अल्लामा इकबाल की भी नहीं थी, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम उसने जब यूरोप के अंदर जाकर, मगरब के अंदर जाकर देखा तो इधर आकर बतलाया, लोगों अपनी नस्ल को अच्छा बनाना चाहते हो, अपनी नस्ल को आशिक रसूल बनाना चाहते हो तो फिर मगरब की हवा ना लगने दो, बल्कि इनको गुट्टी के अंदर भी इसके मुस्तफा के जाम पिलाओ। जब खाना खाने लगे तो इनको बतलाओ, ये जो तुम खा रहे हो ये तुम्हारी वजह से तुमको नहीं मिल रहा, बल्कि आमना के लाल की वजह से तुम्हें मिल रहा है। आप क्या फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। देखने में बहुत मुख्तसर लाइन है, अगर गौर व फिक्र किया जाए, बहुत सारे मेरे समझने वाले अल्हम्दुलिल्लाह लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, जरा गौर करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ग़ज़वा बदर के अंदर क्या हुआ था? 313 और उधर 1000, भला कोई मुकाबला बनता है, लेकिन यहां पर तादाद का मुकाबला नहीं था, यहां इश्क और कुफ्र का मुकाबला था। और इश्क ऐसी चीज है जिसका गर्मी वालापन इस कदर ज्यादा है। जब लोग मुनाफिक कह रहे थे देखो ये जा रहे हैं,
उधर 1000 की तादाद है और इधर ये 313 के करीब ये जो जा रहे हैं, अपने आप को मौत के मुंह में देने जा रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था, हजरत उमैर बिन अबी वकास जिनकी उम्र अभी 13 बरस की है, हुजूर ने ऐलान फरमाया जिसकी उम्र 14 बरस की होगी उसको जाने की इजाजत है। 13 बरस की उम्र वाला हजरत उमैर छुप छुप के पीछे छुप जाता है। हुजूर तशरीफ लाते हैं कि अगर मुझे हुजूर ने देख लिया तो कहीं वापस न भेज दें। इस कदर जज्बा जिहाद है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मक्का से मेरे नबी के घर से मेरे नबी को निकाला, आज मैं इनको सबक सिखलाऊंगा। ये जज्बा था नौजवानों के दिलों के अंदर। आज का नौजवान सिर्फ मोबाइल की जद के अंदर आकर न माँ का कहना मानता है, न बाप का कहना मानता है, न मुर्शिद के वजीफे पर अमल करता है, न उस्ताद की ताजीम और तकरीम करता है। समझता है कि मैं तरक्की कर रहा हूं। ये तरक्की नहीं, इसको कहते हैं तरक मारना। तरक कैसे कहते हैं? बच्ची अगर कोई पैदा करे, औरत या अगर कोई जानवर बच्चा पैदा करे, साथ ही उसके साथ जो गिलाजत होती है उसको कहते हैं तरक मारना। तरक्की ये है, अगर पहनने के लिए कपड़े ना हो इस पे तो गुजारा हो सकता है। इस्लाम का झंडा भी बुलंद होना चाहिए, नामूस रिसालत का झंडा भी बुलंद होना चाहिए। हजरत उमर छुप के इधर जाते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर कीजिएगा, देख लिया, फरमाया ए उमर तुम कहां? ऐलान नहीं सुना, तुम छोटे हो, वापस चले जाओ। अब जरा अंदाज देखिए, सीरत नबिया किताब का नाम है। इब्ने हिशाम लिखते हैं हजरत उमर अपनी एड़ियों को खड़ा करके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं छोटा तो नहीं हूं? आय हाय हाय, जरा समझिए बात को, जरा समझिए। मेरे बेटे की, आपके बेटे की ख्वाहिश क्या है? अब्बा मैं अभी छोटा तो नहीं हूं, मुझे मोटरसाइकिल ले दो। अब्बा मैं छोटा तो नहीं हूं, मुझे बड़ा मोबाइल ले दो। ये आपके और मेरे बेटे की ख्वाहिश है, जिनको हमने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनाने के लिए तो सब कुछ दिखला दिया, लेकिन आशिक रसूल बनाने के लिए असल काम ही इश्क का है। अगर इश्क मुस्तफा का ना हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा कबूल होता है। ये मेरा नहीं, पीर मेहर अली शाह साहब, हुजूर गजाली जमा, हजरत दाता अली हजवेरी, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, इन बुजुर्गों ने हमें बतलाया ईमान उसी का कबूल होगा। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, लेकिन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कायनात के हर बंदे से तो ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे अपनी जान से मोहब्बत ज्यादा है। मेरे नबी ने फरमाया, ए उमर अभी तक तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। ईमान अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को मान लेना, उसको सजदा कर लेने का नाम होता, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते। अगर सिर्फ ईमान अल्लाह की जात पर ईमान ले आना होता तो कब्र के अंदर सिर्फ तीसरा सवाल करने की जरूरत ना होती, पहले ही सवाल पर बेड़ा पार हो जाता। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने बतला दिया, सजदे मुझे किए जाएंगे, कबूल उसी के किए जाएंगे जो इश्क़ मुस्तफ़ा सीने में रख के करेगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ग़ज़वा बदर, इसका सबब क्या होगा, वजह क्या बनी? आजकल के लोग, जिस तरह मैंने कहा, सोशल मीडिया पर काफिर लोग और बहुत सारे इस्लाम दुश्मन कुव्वतें सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाती हैं कि देखो ग़ज़वा बदर के मौका पर ये जो जंग हुई है, पहल तो मुसलमानों ने की, पहल तो इनके नबी ने की, काफिला तो उनका शाम से आ रहा था, रोकने के लिए तो ये गए हैं, पहले ही कोशिश तो इनकी है, जंग का इकदाम तो इनकी तरफ से है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये सुनने में बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि हजरत साद बिन मुआज, आप अंसारी सिहाबी हैं, जब आप मक्का में जाते हैं तवाफ करने के लिए, अबू जाल मिलता है, कहता है अगर तू हमारा मेहमान ना होता तो आज तो जिंदा वापस मदीने ना जाता, लेकिन तेरे इस मेहमानी की वजह से जान तेरी बख्श रहे हैं। हजरत साद बिन मुआज तने तन्हा है, घर मदीना में है,
मक्का के अंदर हैं, सारे दुश्मन हैं, सामने सलातीन कुफ्र का भी बहुत बड़ा सुल्तान और इस उम्मत का फिरौन अबू जहल खड़ा है। आप क्या कहते हैं? फरमाया तू क्या कह रहा है कि तू मुझ पर एहसान कर रहा है? अगर है तेरी हिम्मत, है तेरी जुर्रत तो तू मुझे कत्ल कर दे, मेरी मेहमानी का लिहाज ना कर। लेकिन याद रखना, जिस नबी का मैं कलमा पढ़ के आया हूं वो मेरा नबी ऐसा नबी है, उसकी जंग की सूरत के अंदर तादाद का लिहाज नहीं किया जाता, इश्क का लिहाज किया जाता है। साद बिन मुआज को कहने लगा, अच्छा अभी थोड़े दिन गुजर लेने दो, फिर हम तुम्हें सबक सिखलाएंगे, तुम्हारे नबी को भी खत्म कर डालेंगे, तुम्हारे दीन को भी खत्म कर डालेंगे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये उसकी सोच थी। लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अब जरा जवाब सुनिए कि पहल इस्लाम ने की या कुफ्र ने की? ये जो सामान तिजारत फरोख्त करके 50,000 दिनार की कीमत उस दौर की, आप खुद अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी अमाउंट है। इतनी बड़ी तिजारत करके माल अबू सुफियान, जो उस वक्त अभी तक ईमान ना लाए थे, अभी सिर्फ अबू सुफियान थे। हजरत अबू सुफियान तो उस वक्त बने जब कलमा मुस्तफा का पड़ा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इनकी सोच थी इस माल से हम जंगी साजो सामान खरीदेंगे, फिर जंगी साजो सामान के साथ मदीना पर हमला कर देंगे और सारे मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। इन साजिशों का पता मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चला, इस वजह से आपने उस काफिले को रोकने की जुर्रत फरमाई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला रोकने के इरादे से अपने मुसलमानों को जमा किया था। तादाद 305 है। 8 अफराद ऐसे हैं जो बदर में शामिल नहीं हुए, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको बदरी सिहाबी का दर्जा अता फरमा दिया। 313 की तादाद, तवज्जो फरमाइएगा। अब चल पड़े हैं। जब चलते हैं, हजरत अबू सुफियान को खबर मिल जाती है कि हमारा काफिला रोकने के लिए मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। उसने फौरन मक्का की तरफ पैगाम भेजा। वहां भगदड़ मच गई। अबू जहल ने ऐलान किया, जिसके पास जो है जल्दी से जमा करके आ जाओ, आज मुसलमानों को सबक सिखाने का वक्त आ गया, हमारे काफिले पर हमला किया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है थोड़े लोग हमारी इज्जत को पामाल करें, आज इनको सबक सिखाते हैं। ये इधर से तैयारी करके 1000 के करीब लश्कर, आप खुद अंदाजा लगाएं, मुसलमानों का लश्कर 313 के करीब अफराद हैं। 2 घोड़े हैं, 70 ऊंट हैं, 6 जिर हैं लोहे के लिबास पहनने के, 8 तलवारें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा देखिए तो सही, इश्क की मेराज किस कदर सिहाबा के अंदर पाई गई कि जिनके हाथों में तलवार नहीं थी उन्होंने खजूर की टहनियां बना ली, खजूर की टहनियां बना ली और उन टहनियों ने तलवारों जैसा काम किया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, इधर से 1000 के करीब लश्कर तैयार होके जब चला, हजरत अबू सुफियान का काफिला रास्ता बदल के महफूज होके चला गया। अबू जाल को बतलाया गया कि अब रास्ता तो साफ कर दिया गया है, हमारा काफिला तो महफूज हो गया है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आज अबू जहल को मौत खुद लेकर आई थी। कहने लगा, नहीं नहीं, आज वापस नहीं जाना, आज मौका है, इनको सबक सिखा कर जाएंगे। हम जाते हैं बदर के मकाम पर, इनका इंतजार करेंगे, इनके साथ जंग करेंगे। बात को मुख्तसर करूं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा तलब किया। मशवरा तलब करना ये सिर्फ और सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को एतमाद में लेने की बात होती है, वरना फैसला तो बड़े का ही होता है ना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ भी तुम्हारा क्या मशवरा है? काफिला तो चला गया, अबू जहल का लश्कर आ रहा है, इनके साथ जंग की जाए या ना की जाए? सबसे पहला नाम आए हाय उस हस्ती का आया जो सफर में भी साथ है, हजर में भी साथ है, गार में भी साथ था, मजार में भी साथ है।
हजरत सिद्दीक अकबर पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फैसला आपका होगा हम उस फैसले पर मुतमईन हैं, आप जो फैसला फरमा देंगे। फिर मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारा क्या मशवरा है? अब हजरत उमर बिन खत्ताब उठते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज ही तो वक्त है, आज ही तो मौका है इन कुफ्फार को सही सबक सिखलाने का कि इन्होंने उस नबी की ताजीम क्यों नहीं की जिस नबी को अल्लाह ने इस जमीन का भी नबी बनाया, आसमान का भी नबी बनाया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातों को सुना, जवाब को सुना, खामोश रहे। आप चाहते थे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरी खातिर माल भी छोड़ दिया, जायदाद भी छोड़ दी, वतन भी छोड़ दिया, ये मेरे साथ आने वाले मुहाजिरीन हैं। आप चाहते थे कि कोई इधर से सरदार खड़ा हो, अंसारी, जो ऐलान करे कि हम आपके हुक्म के ताबे हैं। हज़रत साद बिन मुआज खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका इशारा हम अंसार की तरफ है? या रसूल अल्लाह, आप अगर हुक्म दें, ये तो सिर्फ बदर है, आप हुक्म दें तो हम दरिया में घोड़े बिल्कुल तैयार करके रखेंगे, हम दरिया के अंदर घोड़े दौड़ा देंगे, हम ये नहीं देखेंगे सामने आने वाला कौन है। या रसूल अल्लाह, आप हुक्म फरमाएं, दाएं तरफ से भी लड़ेंगे, बाईं तरफ से भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, हुक्म तो फरमाएं, आपके लिए हमारा सब कुछ हाजिर है। आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा सब कुछ आपका है। अर्ज करते हैं, खुज़ मिन अमवालिना मा शेता, हमारा जितना माल है या रसूल अल्लाह सारा ले लीजिए, जो चाहते हैं ले लीजिए। व आतिना मा शेता, और हमारे माल में से जितना चाहें हमें वापस अता कर दें, ये आपकी मर्जी है। ये जान भी आपकी है, ईमान भी आपका, ये माल भी आपका। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हजरत साद बिन मुआज का जवाब जब नबी ने सुना, हदीस पाक के अल्फाज हैं, उशरिका वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खिलखिला उठा, चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई दिए गए। सारे सहाबा खुश हो गए हैं कि आज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया, इंतजार किस बात का, चलो चलते हैं। इधर पहले कुफ्फार ने पहुंचकर ऊंची जगह का इंतखाब कर लिया था जहां पथरीली जमीन थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पहुंचते हैं, रेतली जमीन है, गर्मी शदीद है। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्मी बड़ी है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, थोड़ी देर इंतजार तो करो, अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे हक में बेहतर फैसला फरमाने वाला है। वक्त थोड़ा है, बात को तूल नहीं दे सकता, जरा तवज्जो से सुनिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह का इंतखाब फरमाया, क्योंकि सामने तो उधर वो जगह संभाल चुके थे, रेतली जमीन है। इधर सहाबा की ख्वाहिश है कि पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, रमजान शरीफ का वक़्त है, रोजे की हालत के अंदर है, 2 हिजरी के अंदर ही रोजे फर्ज हुए, 2 हिजरी के अंदर ही जंगे बदर हो रही है। आज नौजवान 20-25 साल का कहता है, मैं जॉब करता हूं, मैं रोजा नहीं रख सकता। अरे अल्लाह के बंदे, तूने सहाबा जैसा प्यार पाया तो नहीं, सहाबा जैसी मोहब्बत तेरे अंदर पाई नहीं गई। इसी वजह से तो कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ये वो लोग मुनाफिक कहते हैं कि हम ईमान ले आए, रब इरशाद फरमाता है तुम्हारा ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान ले आना है तो सिद्दीक जैसा ईमान ले आओ, ईमान ले आना है तो अली जैसा ईमान ले आओ। अल्लाह का कुरान गवाही देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबाए किराम की जो जमात बनाई है, ये कितनी फजीलत वाली जमात है। क्यों न जरा पंजाबी के अंदर बात कर ली जाए। ये ओ जमात है जिदी फजीलत रब्बे जुल जलाल कुरान दे अंदर बयान फरमांदा। 15वां सिपारा रब्बे जुल जलाल कुरान दा शान बयान फरमा के 17वें पारे दे अंदर सहाबा दी अजमत नु किवें बयान फरमाया। सूरतुल अंबिया रब दा कुरान सुन, रब ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेड़ी जमात मेरे तेरे नबी नू अता फरमाईए, सहाबा दी जमात बड़ी फजीलत वाली जमात है। एक ओ बंदा जेड़ा चौधरी है, जिस चौधरी दे भी नौकर चाकर होंदे ने, बड़े साल दे नाल ओदे नाल होंदे ने, ओ भी बड़ा उन्हां ते एतमाद करदा है। एक सिपा सलार है, ओदे नाल जिन्ने फौजी होंदे ने, ओ अपने उन्हां फौजियां दे उत्ते एतमाद करदा है, उन्हां दे उत्ते वफा दी उम्मीद रखदा है। लेकिन सहाबाए किराम दी जमात ओ जमात है जिदे बारे नबियां दे ताजदार फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी नू सहाबा अता फरमाए ने। जिवें मैनू सारे नबियां विचों आला नबी बनाया है, उवें मैनू सहाबा भी सारे नबियां दे सहाबा विचों आला अता फरमाया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैना सीधियां कर रहे ने। लैना दे अंदर सहाबाए किराम नु खड़ा करके एक सहाबी ने जिन्हां दा पेट वड्डा है, ना है हजरत सवाद, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ दे अंदर लाठी है, आपने ओदे पेट दे अंदर रख के फरमाया थोड़ा जिहा पीछे हो जाओ। हजरत सवाद आपने बड़ा ही हैरान कुन जुमला अर्ज करन लगे इस लाठी ने मैनू तकलीफ दी है, मैं तुहाडे कोल बदला लेना चाहना वा। सहाबा हैरान हो गए, सामने जंग दा मंजर है, एक क्यों जिहा गुलाम है जेड़ा नबी दे कोल एक छोटी जी लाठी दा बदला लैण वास्ते ऐलान पिया करदा है। लेकिन सामने भी ताजदार अंबिया सी, रसूलां दा सरदार सी, ए नहीं वेखिया जंग दा मैदान है मैं इन्हां दा सिपा सलार ना फरमाया आ मेरे कोल बदला ले ले। हजरत सवाद कहंदे ने सोहणिया जदों तुसी मैनू लाठी मारी है, जदों तुसी मैनू छड़ी मारी है, मेरे जिस्म दे उत्ते कपड़ा नहीं सी है, लिहाजा तुसी भी जरा अपने जिस्म कोल कपड़ा हटाओ। हजरत सहाबाए किराम वेख रहे ने, उमर बिन खत्ताब दा गुस्सा जलाल उरूज दे उत्ते आ गया। हजरत सवाद की पे करदे ने, लेकिन नबियां दे ताजदार ने जिवें जिस्म तू कपड़ा हटाया, हजरत सवाद दौड़े ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म पाक दा बोसा पहले चुमदे पैने, चुम के जदों पीछे हटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई। नबियां दे ताजदार फरमाया मा हमलका ऐ सवाद, इस गल दे उत्ते तैनू केड़ी चीज ने मजबूर कीता है उभारा है। हजरत सवाद कहंदे ने सोहणिया सामने जंग दा मंजर है, पता नहीं मैं जिंदा रवांगा या शहीद हो जावांगा, मैं ए सोच के तुहाडे जिस्म दा बोसा लिया ताकि मैं तुहाडे जिस्म दा बोसा लेके कब्र दे अंदर जावां, मेरा रब भी मेरे ते राजी होवे, मेरा नबी भी मेरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो वक्त थोड़ा गल नू तूल नहीं देंदा, बिल्कुल मुख्तसर पिया करना, बिल्कुल लेना तैयार हो गया। रब ने करम फरमाया इज़ युगशीकुमुन नुआस, रब दा ऐलान सूरत अनफाल पारा नंबर 9, रब दा ऐलान है। रब ने फरमाया जदों असी रहमत दी बारिश दिती है, रेतली जमीन जम गई है, उन्हां दी जमीन दे अंदर कीचड़ बच गया, उन्हां दे पैर फिसल रहे ने, इधरों सहाबा दे पैर बिल्कुल मजबूत हो रहे ने, सारे सहाबा नू ऊंघ आ गई है, बेहतरीन किस्म दी नींद आई है थोड़ी देर वास्ते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदा दे अंदर अर्ज कीती सी मालिक मौला करीमा ए थोड़े ने, लेकिन इन्हां दा हौसला वधाना तेरा कम है, इस्लाम दे झंडे नू इज्जत देना तेरा कम है। रब्बे जुल जलाल ने सारे सहाबा नू जिस वेले ऊंघ अता फरमाइए सारे दम ताजा हो गए ने, ताजा दम हो के अर्ज करदे ने सोहणिया हुक्म फरमा किवें जाना है किवें लड़ना है। नबियां दे ताजदार फरमाया थोड़ी देर इंतजार कर जाओ। और इधरों आवाज आई है, इधरों उठ पे ज़बा होंदे ने, नाच गाना हो रहा है, नारे लग रहे ने।
हर कोई आवाज दे रहे हल मिन मुबारिज, हल मिन मुबारिज, है कोई साडा मद्दे मुकाबिल ते सामने आवे। सहाबाए किराम सुन रहे ने। हजरत अली हैदर करार कहंदे ने सोनिया अली होवे आवाज़ां आवन बर्दाश्त नहीं हो सकदा, हुक्म फरमाओ। नबियां दे ताजदार फरमाया ए अली अजे ठहर जा, अजे ठहर जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दे हुक्म दे मुताबिक इंतजार पे करदे ने। इधरों आर्डर जारी कर दिता। हजरत सैयदना सैयद शुहदा अम्मे रसूल हजरत अमीर हमजा पहला नाम आप दा ने लिया। फरमाया कुम या हमजा, तो फरमाया खड़ा हो जा ए हमजा, इन्हां दे मुकाबले जा। फिर फरमाया या उबैदा, फरमाया कुम या उबैदा, ए उबैदा तू भी खड़ा हो जा। हुन फरमाया कुम या अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, टूटे दिलों का सहारा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम जिवें इतन नबी दे शेर गाए ने और हजरत हमजा ते ओ ने जिन्हां नु हुजूर इरशाद फरमाया ऐ मेरे चचा सतवें आसमान ते तीसरे आसमान ते रब ने लिख दिता है हमजा तो असदो रसूलिल्लाह व असदुल्लाह। फरमाया हमजा अल्लाह दा भी शेर है ते अल्लाह दे नबी दा भी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इतने शेर गए ने। हजरत उबैदा बूढ़े सन, उम्र रसीदा सन। आप दी पिंडली मुबारक दुते जख्म आया, खून रवान दवाएं, खून इन्ना जारी है, इन्ना जारी है। हजरत हमजा ने भी अपने मद्दे मुकाबिल नु उतबा नु वासिल फिन्नार कर दिता। शैबा नु हजरत अली पाक ने वासिल फिन्नार कर दिता। हजरत उबैदा दे मद्दे मुकाबिल आवन वाले आपने भी वार कीते ते इन्हां ने दोवां ने आके मदद करके उस बदबख्त नु वासिल फिन्नार कीता। हजरत उबैदा पाक नु जख्म लगे सन, खून जारी सी ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दी तरफ आप नु जिड़वे लेके आए ना ते हजरत उबैदा नु वेख के मेरे पाक नबी दी अखां दे विचों नीर आ गए। उम्र रसीदा ने लेकिन इश्क मुस्तफा किन्ना उरूज दे उते, उम्र दी परवाह नहीं, जख्म दी परवाह नहीं। अर्ज करदे ने सोनिया मेरे दिल दी चाह, मेरे दिल दी हसरत है गोद मुस्तफा दी होवे, सर मेरा होवे ते मौत आ जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों एवें होया। हजरत उबैदा पाक नु जामे शहादत नोश होया। फिर गंभीर मच गया जिवें आम जंग दा ऐलान होया। खुदा दी इज्जत दी कसम मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा आप दे वास्ते चबूतरा ओ छप्पर जेड़ा तैयार कीता गया सी जिथे आज मस्जिद अरीश नामी ओ मस्जिद मौजूद है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे दे अंदर रब दी बारगाह दे अंदर गिड़गिड़ा के दुआवां कर रहे ने, अर्ज कर रहे ने ए मेरा मालिक मौला करीम ए थोड़े ने लेकिन तेरे ने। बोलो ना यार जरा सुभान अल्लाह। फरमाया थोड़े ने लेकिन तेरे ने। हदीस पाक दे अल्फाज ने सही मुस्लिम शरीफ दे मेरे पाक नबी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ए जेड़ी दुआ करदे पे ने अज तक किसी नबी ने ना दुआ कीती है ते ना कोई इंज दी दुआ कर सकदा है। ए नाज वाली दुआ सिर्फ आमना दा लाल ही कर सकदा सी। अर्ज करदे ने बारगाह खुदा दे अंदर अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबता, ए अल्लाह ए मेरी जिंदगी दी जम्मा पूंजी है। मैं ताइफ दे अंदर पत्थर खाए तेरे झंडे नु बुलंद कीता, मैं मक्के ते जुल्म बर्दाश्त कीते लेकिन तेरे तौहीद दे झंडे नु बुलंद कीता। मैं मदीना दे अंदर आके मुनाफिकां दा मुकाबला कीता, यहूदो नसारा दा मुकाबला कीता लेकिन तेरे तौहीद दे झंडे नु बिल्कुल नहीं नीचे आन दिता। सोने मालिक मौला करीम अज अगर ए थोड़े जे ए थोड़ा गिरो अज अगर तू इन्हां नु हलाक कर दिता, इन्हां नु तू शहीद कर दिता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों अगले जुमले सिर्फ नबी
नबी पाक ही कह सकते सन अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कहंदे ने ला तोबद फिल अर्दे अबदा। आज अगर ए मेरे शेर ए मेरे यार शहीद हो गए फिर दुनिया दे उत्ते तेरी इबादत नहीं की जाएगी, तेरा नाम लैण वाला कोई नहीं होवेगा, क्योंकि ए जेड़े मेरे नाल आए ने मेरे हाथ दे उत्ते मौत दी बैत करके आए ने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों एक कलमा पढ़ना मेरा तेरा है ते एक मुर्शिद दा कलमा पढ़ाना है, एक नबी दा कलमा पढ़ाना है। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी खूबसूरत गल कीती। आपने फरमाया पीर कामिल होवे ते कलमा जिस वेले ओ पढ़ांदा है पहले तू कलमा पढ़ना है, सिर्फ तेरा तन पाक होंदा है, लेकिन मुर्शिद कलमा पढ़ावे नाल ही मन पाक हो जांदा है। आपने फरमाया जुबानी कलमा ए हरे कोई पढ़दा पर दिल दा पढ़दा कोई हूँ जिथे कलमा दिल दा पढ़ी वे जुबान ही लेना फूई हूँ दिल दा कलमा पढ़ दे की जानन यार गल होई हूँ जदों दा कलमा मैनू पीर बना मैं तद सुहागणे होई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बना दिते गए, 14 दे करीब मुसलमान शहीद होए। ਜਿਹੜੇ कैदी बने उन्हां दे विच इस वजह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली जंग दे अंदर मुसलमानां नूं कामयाबी दित्ती, जिस जंग दे अंदर 22 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ काफिर सन सरदार रब ने उन्हां नूं बदर दे अंदर खत्म कर दिता। ते मेरे पाक नबी ने एक रात कबल निशानियां लगा के दसेगा, फरमाया इत्थे अबू जाल ने मरना है, इत्थे उन्ने मरना है, इत्थे उन्ने मरना है। ते अबू जाल नु मारन वाले नन्ने नन्ने सहाबी हजरत मुआज ते मुहम्मद ओ जेड़े वेले मरन लगा ना ते हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ करीब आए, फरमाया वेखे ही अपना अंजाम तकब्बुर गुरूर दा अंजाम ओ मरन वेले भी फिरऔन इस उम्मत दा क्यों होया। मेरे पाक नबी ने उन्हें क्यों आखिया अगर ओदे दिल दे अंदर जरा बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मोहब्बत या रसूलुल्लाह दी मोहब्बत होंदी कलमा पढ़ सकदा सी, लेकिन ओ उस वेले भी बकवास करके गया। कहंदा है मैनू अफसोस रवेगा कि मेरी मौत सिर्फ बच्चियां कोल होई है, मैनू मारदा ते कोई बड़ा मारदा। बहरहाल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों आखिरी गल उन्हां कैदियां विचों नबी दे चचा भी ने हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। आपने फरमाया दसो भाई सहाबा इन्हां दा की करना है। हजरत उमर कहंदे ने जेड़े मेरे रिश्तेदार ने मेरे हवाले करो, मैं अपने हाथ दे नाल उन्हां दा सर वड के रखां कि अगर ये मेरे नबी दे नहीं हो सकते फिर इन्हां दे नाल मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हां भी तुसी दसो। हजरत सिद्दीक अकबर पाक बोले अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानां दी हालत भी थोड़ी जी गैर होई पई है ते तुसी ए ऐलान करो भी ए अपने कैदियां दा फिदिया देवन ते अपने आप नु आजाद करावन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, उन्होंने खत लिखे अपने बंदियां नु पैगाम भेजा। हजरत अब्बास खड़े ने, हुजूर दे चचा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हां चचा पैसे मंगवाओ ते अपने आप नु आजादी दिलवाओ। कहंदे ने मेरे कोल ते कुछ है नहीं, ए हुन सुनन वाली आखिरी गल है। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया चचा किंज दियां गल्लां करदे, जदों बदर रवाना होण वाला सी मेरी चच्ची नु कल्ले कमरे दे अंदर बुला के उथेली नहीं सी दित्ती जिदे अंदर सोने दियां शर्फियां।
फरमाया ਉਹ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਡ ਗਿਆ हैरान रह गए हजरत अब्बास कहते ने बेटा बाकियां गल्लां हुण बाद च होणगियां क्योंकि उस लम्हे दे अंदर तेरी चची सी या मैं सी होर ते कोई नहीं सी जेड़ा मदीने बैठ के मक्के दियां गल्लां सुन के दस सकदा है उस जमीन ते बैठ के अरशां दियां भी गल्लां दस सकदा अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी तुहाडी सब दी हाजरी कबूल और मंजूर फरमाए। मैं दिली दुआ गो हाँ रब्बे जुल जलाल इस आस्ताना पाक नु मजीद इज्जत अरूज और इस्तेहकाम अता फरमाए। जिन्ने भी खुदाम ने जिन्ने भी मुरीदीन मुहिब्बीन ने अल्लाह करीम सारे नु मोहब्बत मजीद अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम मैनू तुहानू जिंदगी इस्लाम दी ते मौत ईमान दी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।